आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ के इस विशिष्ट अनुष्ठान में गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। गीता का चौथा अध्याय, इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसका प्रारंभ सीधे भगवान के कुछ वचनों से होता है। बड़े अद्भुत से वचन, बड़ी आंख खोलने वाले वचन, अर्जुन के लिए एक नया प्रश्न उत्पन्न करने वाले वचन। ऐसे वचनों से गीता का यह अध्याय प्रारंभ होता है। और इसके अंदर कुल मिला के 42 श्लोक हैं, जिसमें एकमात्र अर्जुन का है श्लोक और बाकी पूरे में भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक उपदेश हैं। इसका नाम जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये हम लोगों को कर्म के क्षेत्र में असंग होके कमल का फूल बनके, अर्थात कर्म योगी बनके जीने का ज्ञान देता है। उसके बारे में अनेकों रहस्यों का उद्घाटन करता है। तो ये अध्याय पिछले कर्मयोग नामक अध्याय का एक दृष्टिकोण से वो कंटिन्यूटी है। तो इसके प्रारंभ में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमने तुमको ये जो योग प्रदान करा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये जो हमने योग दिया है ये अव्यय योग है। अर्जुन, अव्यय योग इसलिए है क्योंकि ये तुमको खुद एक शाश्वत नित्य स्थायी तत्व की तरफ ले जाता है। और यही समस्त योगों का रहस्य होता है। आपने ये बात नोट करी होगी कि गीता का प्रत्येक अध्याय का नाम एक न एक योग होता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो देखिए, हम लोग के आचार्य लोगों ने ये जो नाम दिए हैं, प्रत्येक अध्याय का नाम एक योग दिया है। अब बाकी कोई ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वहां पे तो योग समझ में आता है, लेकिन अनेकों के मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान, ये पहले अध्याय का नाम थोड़ा विचित्र नहीं है? अर्जुन विषाद योग। अब कोई व्यक्ति अर्जुन हो या अर्जुन के स्थान पे हम सब कोई भी हो, अगर हमको विषाद होता है, भयंकर घुटन होती है, पीड़ा होती है, इतनी हो जाती है कि आदमी को जीवन जीने का उत्साह खत्म हो जाता है। अनेक लोग जो आत्महत्या भी कर लेते हैं, वो इसी शोक के ही वजह से कर लेते हैं। ऐसा जो है शोक, वो कैसे योग बन सकता है? ये विषाद से ग्रसित जीव बोलते हैं। उसको समझने के लिए योग शब्द के ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। कुछ भी चीज योग बन सकती है, ये एक तो गीता के अनेकानेक अध्याय में जुड़ा हुआ योग शब्द हमको दिखाता है। हमारा ज्ञान भी योग बन सकता है, ध्यान भी बन सकता है, भक्ति भी बन सकती है, यहां तक कि हमारी अनेकानेक शोक की घड़ियां भी हमको योगी बनाने में सक्षम हो सकती है। आशय बड़ा स्पष्ट है कि योग शब्द किस भाव से यूज होता है? जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करते हुए ईश्वर अभिमुख होने लगे,
ईश्वर जो कि हमारी सत्यता है, जो दुनिया की सत्यता है, जो मालिक भी है, बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, और दुनिया जब नहीं रहती है तब भी वही एकमात्र सत्ता रहती है। अज्ञान के अंदर रहते हुए हम लोग इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं, यहाँ के अनेकों उपलब्धियों को, यहाँ के अनेकों रिश्तों को, यहाँ की अनेकों समृद्धि को, यही हम लोग सब कुछ मान बैठते हैं, और इसीलिए भगवान के पास जाते हैं तो भी इन्हीं चीजों का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन जब जब जीवन में हम लोग कोई चिंतन कर रहे हों और हमको किसी शाश्वत तत्व के अस्तित्व का ज्ञान होता है, एहसास होता है, श्रद्धा होती है, कहीं पे भावना होती है, कहीं उनकी हम स्तुतियां कर रहे हैं, ये कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा, आप वसुंधरा को देख के उस चित्रकार का स्मरण कर रहे हैं, तो वसुंधरा निमित्त बन गई, आपका चिंतन का विषय ईश्वर हो गए। उसी प्रकार से जब हम शोक प्राप्त करते हैं जीवन में, वो घड़ियां अनेकों बार शोक जो है योग नहीं बनता है। शोक हमको हिला देता है, हमको पीड़ित कर देता है, ये सब होता है, लेकिन हर शोक योग नहीं बनता है, क्योंकि अनेकों मुसीबतों के समय हमारी उंगलियां किसी और के ऊपर उठती। ये जो हमारी समस्या है ना, उसकी जड़ वो है, फलाना है, ढिमाका है, कोई रिश्ते हैं, कोई नाते हैं, कोई बॉस है, कोई धन है, कोई दौलत है, कोई पॉलिटिक्स है, कोई परिस्थिति है, कोई काल है, कोई कर्म है, कोई देवता है। आदमी भिन्न भिन्न लोग अपने संस्कारों के अनुरूप किसी न किसी जो है बाहरी निमित्त को अपनी समस्या का कारण समझते हैं। किसी से बोलो कि तुम बहुत ही जो है सेवा करो, उधार, बोलता है अरे महाराज जी, कुछ होता सामर्थ्य, कोई धन दौलत होता तो हम भी कर लेते, हम नहीं कर पा रहे हैं तो धन दौलत का अभाव। तो किसी न किसी जब हम निमित्त को ही कारण समझते हैं अपने इस शोक, संताप, सुरक्षा, छोटापना आदि, तब जाके हमको वो पीड़ा जो मिल रही है वो योग नहीं बना पाती। लेकिन जब हमारी पीड़ा की ऐसी कुछ इंतहा हो जाती है, लिमिट हो जाती, कि हमारे अपने अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब निरस्त हो जाती, ये नहीं समाधान देगी। बल्कि हमारे मन के अंदर जो धारणाएं होती है ना, उन धारणाओं की वजह से हम सब चीज का उत्तर दे देते हैं। वो क्यों करा है, अरे ये इसलिए करा है, ये क्यों करा है, ये इसलिए करा है। हमारे पास सब रेडीमेड आंसर्स रहते हैं, और ऐसे लोग विचार नहीं करते, ऐसे लोग की धारणाएं ही उनका संचालन करती। लेकिन कई बार हमारी धारणाएं भी फेल होने लगती, हम आश्चर्यचकित हो जाते, और उन मोमेंट्स में हम शोध करते हैं, हम और ज्यादा गहराई से जाते हैं। कोई लोग अनेकों बार जो है अपने गुरुजनों के पास पहुंच जाते हैं, कोई ईश्वर से जो है प्रार्थना करने लगते हैं। जब हमारी पीड़ाएं, समस्याएं हमको किसी भी प्रकार से ईश्वर अभिमुख कर दें तो वो पीड़ा भी आशीर्वाद बन जाती है, वो हमको योगी बना देती है। तो देखिए, योगी शब्द से क्या मतलब है। आप भजन कर रहे हैं, एक सज्जन बहुत बढ़िया भजन गा रहे थे, बोला वाह वाह क्या बात है, कितना बढ़िया भजन गाया। तो भजन के कार्यक्रम के बाद हमारे पास आया, बोलता गुरु जी इसका मीनिंग क्या था। हम मीनिंग से नहीं गा रहे थे, हमको ट्यून अच्छी लगी थी, हमारे क्लास में ही सिखाया गया था हमको। कहीं पे कोई गा रहा था तो हमको जो है वह गाना बड़ा सरल लगा, बड़ा मधुर लगा,
हम ट्यून देख रहे थे, हम वहां राग देख रहे थे, कोई ना कोई ऐसी अपने सामर्थ्य देख रहे थे, गहराई से मीनिंग नहीं पता है हमको। उस इंसान की सच्चाई थी कि उसने स्पष्टता से बोल दिया। अब ऐसे में जिसको मीनिंग ही नहीं पता है वो भजन कर रहा है तो वो योग थोड़ी बनेगा। कहीं आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई परम तत्व की, जीवन के रहस्य की जिज्ञासा ही नहीं हो रही है, तो ज्ञान भी योग नहीं बनेगा। तो देखिए, योग शब्द जो है, हमारे कर्म भी योग बन जाते हैं। जब आदमी इस भावना से कर्म करता है, और यही पिछले अध्याय में हमको बताया गया था, और इसी की यहां पे प्रारंभ में भगवान स्तुति करते हैं कि अर्जुन, ये जो हमने तुमको योग प्रदान करा, अव्यय योग है, बहुत दिव्य है, और उसकी चौथे अध्याय में प्रारंभ में उसकी स्तुति करते हैं। कर्म योग के अंदर क्या होता है? कर्म योग में आदमी, जैसे हम हवन में, पूजन में सामने भगवान का अस्तित्व देखते हैं, उनकी बरसती कृपा देखते हैं, और थोड़ी देर उनकी खुशी के लिए काम करते हैं। पूजा कर्म जो है वो बेसिकली अपने अंदर यज्ञ भाव का समावेश करने के लिए होता है। दिन भर हम अपने लिए काम करते रहते हैं, हमको ये, हमको ये, हमको ये, हमको ये। पूजा कर्म में जो है एक फंडामेंटल परिवर्तन होता है कि हम वहां पे अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वहां उस मालिक के लिए करते हैं, उनकी खुशियों के लिए करते हैं, जो हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हमको ये जीवन मिला, हमको ऐसे माता पिता मिले, हमको ऐसी शिक्षा मिली, हमको ऐसे परिवार के लोग मिले, हमको ऐसे बाल बच्चे मिले, हमको ऐसे यार दोस्त मिले, हमको समाज में प्रतिष्ठा मिली। अगर आप मुड़ के देखिए तो आपके ऊपर कितनी कृपा बरसी हुई है। पूजा का कर्म वो होता है जहां पे हमारे ऊपर अनेकानेक कृपाएं जो वर्षा हो रही हैं, हम उसके लिए दुनिया के मालिक को, अपने जगदीश्वर को, अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए ये वो कर्म होता है जहां पे ईश्वर का अस्तित्व आपके मन के अंदर स्पष्ट होता है। और यही नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है, इतने से ये कर्म योग बन जाएगा। अगर आपके अंदर ईश्वर का एहसास है, आप प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो और आपके मन के अंदर ये विचार आ गया, वाह किसने बनाया है, बस ये उसको योग बना देगा। ईश्वर अभिमुखता किसी भी चीज को योग बना देती। कर्म कर रहे हैं तो भगवान की याद आए, जो भी चीज हो, चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में आप पूरे अपने मन के अंदर थॉट्स को एक कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर परम सत्ता का कोई एहसास तक नहीं है तो योग नहीं बनता है। अनेकों लोग ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान योग बड़े विरले करा करते हैं। अनेकों लोग कर्म करते हैं लेकिन कर्म योग बड़े विरले करा करते हैं। अनेकों लोग भजन गाते हैं लेकिन भक्ति योग बहुत विरले करते हैं। और दुख संताप तो किसको किसको नहीं होता है। गुरु नानक देव कहते थे, नानक दुखिया सब संसार। अगर सभी संसार दुखी है और उनको योग की विद्या मिल जाए तो फिर यहां क्या कहेंगे, नानक योगी सब संसार। सभी संसार के लोग योगी बन गए क्योंकि उनका दुख ईश्वर अभिमुखता का निमित्त बन गया। लेकिन ईश्वर की अभिमुखता का ये सब निमित्त बनता नहीं है, इसीलिए हमारा दुख ये अंतहीन चलता रहता है।
कर्म हम लोग ज्यादा समय करते हैं, और भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी तुम बगैर कर्म के रह ही नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ करना है, बाहर का कर्म करना है या व्यक्तिगत करना है, और कुछ नहीं तो अपने शरीर का देखभाल करना है, लालन पोषण करना है, भोजन पानी करना है, अनेकों व्यवस्थाएं करनी है, सुख देना है, भोग प्राप्त करना है। सब चीजें कोई ना कोई तो कर्म की अपेक्षा रखती हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था पिछले अध्याय में, एक क्षण के लिए भी कोई आदमी बगैर कर्म के नहीं रहता है। और ये कर्म जो हम सदैव करते रहते हैं, अगर इसको कोई योग बना दे तो आप सोच लीजिए कि उसकी योग की साधना सतत चलती रहती है। क्रांतिकारी चीज है ये। अपने प्रत्येक दैनंदिन कोई, और देखिए गीता के अंदर धार्मिक कर्म और अधार्मिक कर्म का विभाजन नहीं करा गया है। यहां यह कहा गया है कि सर्व कर्माणि मनसा, समस्त कर्म। ये विभाजन यहां नहीं चलता है कि ये तो लौकिक कर्म है, ये तो सांसारिक कर्म है, ये तो व्यवहारिक कर्म है। बोलते नहीं, आप उसको भी योग बना सकते, उसको भी आप समझ लीजिए। भगवान ने आपको स्थान दिया, भगवान ने आपको ये ज्ञान दिया, भगवान ने आपको सेवा का क्षेत्र दिया, उनकी आज्ञा से आप ये काम कर रहे हैं। जगत रूपी नाटक मंच पे आपको भगवान ने भेजा, और ये अनेकों सामर्थ्य दिए और परिस्थिति दी कि आप ये सेवा कर पाए। इस एहसास से आपके प्रत्येक कर्म योग बन जाते हैं। प्रत्येक कर्म योग बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो सतत ईश्वर से जुड़ा रहता है, एक बार किसी ने कर्म को भगवान से जोड़ दिया, वो सतत भगवान से जुड़ा रहता है। और जिस चीज से आप सतत अपने मन की श्रद्धा, भावना, जिज्ञासा, निश्चय से जुड़े हुए हैं, एक दिव्य सत्ता है। कोई भी साइंटिफिक मन का व्यक्ति जानता है बगैर कारण के कार्य नहीं होता है। तो अगर ये दुनिया बनी है तो इसका भी कोई कारण होगा। जो दुनिया का परम कारण है, जिसने बनाया, जो चला रहा है, जो सब चीजों को समय आने पे यहां पे स्टेज से हटा देता है, वो ही तो दुनिया के मालिक हैं। बस उनका एहसास बनाए रखना पड़ता है। और क्योंकि उनकी इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी बढ़िया कृपा बरस रही है, इसीलिए वो हम एहसास धन्यता से बनाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी भगवान से हमको प्राप्त होता है उसमें प्रसाद बुद्धि रखते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिर में प्रसाद लेना। कोई भी व्यक्ति होता है, वो जो भी प्रसाद मिलता है, छोटा है, बड़ा लड्डू तिरुपति वाला मिला, या छोटे से कोई आपको जो है चिरौंजी दाना दे दिया, हर व्यक्ति जहां उसको बोलो ये प्रसाद लाए हैं आपके लिए हम बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, तो क्या उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, धन्यता हो जाती है। बड़े आदर से हाथ को जो है विशिष्ट मुद्रा में रखते हुए उसको लेता है, माथे से लगाता है और धन्यता से स्वीकार करता है। ये मंदिर में हम लोगों को जो प्रसाद बुद्धि सिखाई जाती है, ये ही गीता बोलती है कि आप केवल एक दो चीजें जो बताई गई है मंदिर से आई है, आप उसमें क्यों रखते हो। भगवान खुद बता रहे हैं कि जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है सब कुछ भगवान से, ईश्वर से ही आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मफल ईश्वर ही दे रहे हैं। कर्मफल क्या, हर परिस्थिति को कर्मफल बोलते हैं। परिस्थिति की प्राप्ति ही कर्मफल है, और ये भगवान ने खुद बनाई है। वही तो दुनिया के मालिक है ना।
इसीलिए हर परिस्थिति में प्रसाद बुद्धि रखना ये कर्मयोगी का एक लक्षण होता है। जब हर परिस्थिति हम धन्यता से स्वीकार करते हैं तो देखिए ये हम ईश्वर की बरसती कृपा का एहसास कर रहे हैं। इस एटीट्यूड ने कर्म को योग बना दिया। और जो हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर रहा है, हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं। भगवान हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल करेंगे, बाकी इसका क्या प्रयोजन है क्या नहीं हमको पता नहीं, आपको अर्पण है। तो ये जो हम करते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि से, जो प्राप्त होता है वो प्रसाद बुद्धि से। इस तरीके से कर्म करते करते हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, भले हम रिसीवर्स एंड पे हो या हम अपनी तरफ से कोई यहां पे कार्य अभिव्यक्त कर रहे हो। तो ये योग भगवान ने बताया और उसकी स्तुति यहां करते हैं, बोलते हैं इतने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होते हैं अर्जुन कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये आर्ट ऑफ लिविंग का समावेश कर लिया वो व्यक्ति महानतम ऊंचाइयों तक जाता है, वो जग जाता है। और देखिए जो जग जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कर्म से ही मुक्ति प्राप्त करता है। ये बार बार हम लोगों को अनेकों जगह दिखाया गया है। तीसरे अध्याय में तो ये स्पष्टता से दिखाया गया है, मुक्ति कर्म से नहीं प्राप्त होती है। अनेकों लोगों को ये भ्रम है, यहां हिंदू हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन गीता के अंदर भगवान ने ये कितनी जगह कहा है, ये उनको सौभाग्य नहीं मिला सुनने का। कर्म से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, कर्म से केवल हमारा मन भगवत दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए तैयार होता है। मुक्ति होती है केवल आत्मा के ज्ञान से। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा ही आत्मा की तरह से बैठे हुए हैं। दूसरे शब्दों में हर व्यक्ति की आत्मा दिव्य है, पूर्ण है, अमृत स्वरूप है, अविनाशी है। देखिए अब यहां पे जो है हम लोग सार बता रहे हैं, इसीलिए एक एक श्लोक का डिटेल नहीं बता सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने जब उनको आत्मज्ञान रूपी लक्ष्य दिया तो ये सब बातें बताई हैं कि अर्जुन हम हैं या तुम हो, दोनों वही दिव्य सत्ता है। और इस चीज का अज्ञान ही हमको संसार के समस्त बंधनों में डाला हुआ है। मुक्ति किसी कर्म से, किसी पूजा से, किसी भजन से, किसी योग से, किसी चीज से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति प्राप्त होती है अपने हृदय में आत्मा की तरीके से परमात्मा को जानने मात्र से। ये समस्त वेदांत कह रहे हैं, ये उपनिषदों में प्रतिपादित है, यही गीता में बताया है, यही रामायण में बताया है, यही समस्त पुराणों में बताया हुआ है। ये वैदिक धर्म है। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ये वेदों का मंत्र है। ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही, ये वेद वाक्य है। कैसा भयंकर अज्ञान है, देखिए इतना भी सबको पता नहीं। लेकिन ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि अगर हमने आपको बता दिया कि आपकी आत्मा ब्रह्म है, क्या पता लगा आपको? क्या फायदा हुआ? वही के वही व्यक्ति जीरोगे जिसके अंदर अनेकों संताप भी हैं, समस्या भी है, विकार भी हैं, शोक भी है। इंफॉर्मेशन की प्राप्ति से मुक्ति नहीं होती है। अगर यही ज्ञान हमको समस्त जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करना है तो उसके लिए हमारे मन को पात्र बनना पड़ता है। और ये मन को तैयार करना, पात्र करना, निर्मल करना, इसके लिए योग रूपी साधना होती है।
तो जीवन को दो चरणों में विभाजित करा जाता है, पहला योग और दूसरा ब्रह्म ज्ञान। और जो अगर योग का आश्रय नहीं लेगा उसको ब्रह्म के ज्ञान के क्लास में एडमिशन भी बेकार होगा। भले आप बहुत ही प्रसिद्ध हो, बहुत ही ज्ञानी हो, अपने फील्ड के अंदर विशेषज्ञ हो, इन चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हम आपको एडमिशन ब्रह्म ज्ञान में दे भी दें तो आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि उल्टे लोटे पे पानी डाल रहे हो, अंदर कुछ जाता ही नहीं है। चलो हमने बता दिया आपको अभी क्या ब्रह्म हो गए, इतने से फर्क पड़ा। तो महाराज जी हम तो ब्रह्म हैं, लेकिन ये हमारी पत्नी समझती नहीं कुछ। आप पत्नी को भी समझा दो, ज्ञानी बना दो आप, तब जाके हमारा ब्रह्म होने का फायदा है। और ये दुनिया वाले तो समझते ही नहीं कभी कभी। देखिए हमको कोई फायदा नहीं होता है। हमको फायदा तब होता है जब कोई ब्रह्म बोल रहा हो, हमारा जीव भाव, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी अस्मिता, ये इस ज्ञान की प्रक्रिया में बाधित हो जाए। सपने की तरह आज तक के अपना हमको जीवन दिखाई पड़े, ना हमारे कोई रिश्ते हैं, ना घर है, ना काम है, ना शरीरधारी है, ये सब छूट जाता है। और एक दिव्य अनंत आनंदमयी सत्ता हम हैं, अविनाशी हैं, कालातीत हैं, जगत के आदि में विराजमान थे। ये बात समझने के लिए जो निर्मल, शुद्ध, पवित्र, सूक्ष्म मन चाहिए, उस चीज की प्राप्ति के लिए यहां पर योग बताया जाता है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप लोग जो है एडमिशन टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, कुछ भी करना है, आईएएस बनना है, पात्र हो कि नहीं हो, योग जो है हमको मोक्षदायी आत्मज्ञान की पात्रता प्रदान करता है। इसलिए भगवान पहले अर्जुन को योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कर्म को ही योग बनाने की विद्या दी, द मोस्ट प्रैक्टिकल, द मोस्ट इफेक्टिव। आप भक्ति योग, महाराज जी हमको भक्ति पसंद है, अरे क्यों, करो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचो कब तक कर लोगे भक्ति, भजन कब तक करोगे? और तुम्हारा भजन की परिभाषा ये, जब तक ढोल मंजीरा ना हो, जब तक नाच नहीं लो, तब तक भजन नहीं करते हो। कब तक नाचोगे? अरे खाना भी खाना है, धंधा भी करना है, सेवा भी करनी है। तो अपने आप ही वो योग का जो है टाइम बड़ा लिमिटेड हो जाता है। कर्म योग को आपने प्रधानता दी तो हर समय आप योगी बन रहे हैं और वो योग में युक्त होने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए कर्म योग बहुत तारीफ के योग्य होता है। उसकी स्तुति खुद साक्षात परमात्मा करते हुए कहते हैं कि अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये जो योग था, तुमको पता है कि हमने सृष्टि के पूर्व, जब हम सृष्टि बना रहे थे तो सबसे पहले हमने सूर्य देवता को दिया था। इमं विवस्वते, विवस्वान सूर्य देवता का नाम है। हमने सूर्य देवता को यह ज्ञान दिया। और अगर तुम सूर्य देवता को देखो तो कर्म योग की भावना से, धन्यता से रमते हुए, कभी न थकते हुए, कभी तनाव का नामो निशान नहीं आते हुए, कभी अकेलेपन की घुटन नहीं आते हुए, पूर्णता में रमते हुए चारों तरफ आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। बगैर सूर्य के हमारा काल चक्र ही नहीं चलता है, जन्म ही नहीं चलता है। जहां पे सूर्य देवता की
कृपा नहीं बरस रही है, वहां ऊर्जा नहीं होती, जीवंतता नहीं होती, पुष्प नहीं खिलेंगे, फल नहीं पकेंगे, कहीं पर भी जो है हरियाली नहीं होगी, चिड़िया कभी चहकेंगी नहीं, क्या घोर अंधकार चारों तरफ है, क्या जीवन होगा, ना दुनिया की सुंदरता दिखेगी। हम देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे सूर्य देवता एकमात्र प्रत्यक्ष परमात्मा की तरह से होते हैं। इसीलिए वेदों में ये हम लोगों को बताया जाता है, इसको देखो कैसे अकेले चलते हुए पूरी दुनिया के ऊपर कृपा बरसाता है। जीवन अगर जीना है तो सूर्य देवता की तरीके से होना चाहिए, और प्रत्येक दिन उनकी वंदना करो, उनसे प्रेरणा लो, वही तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष ब्रह्म हो जाए। और ब्रह्म प्रकाशमय होते हैं, देखो सूर्य प्रकाशमय है, ब्रह्म एकमेव द्वितीय होते हैं, सूर्य एकमेव द्वितीय है। हर दृष्टिकोण से बड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसीलिए गायत्री मंत्र ईश्वर सूर्य देवता को ही सवेरे प्रणाम करते हुए अर्घ्य देना होता है। योग में सूर्य नमस्कारों के द्वारा आदमी भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए स्वस्थता भी प्राप्त करता है। सूर्य देवता जो हैं वो इतने महान हो गए, सन को कभी संडे नहीं है, नो संडे ऑफ। सोचो तो, कभी थकते ही नहीं है। विदेशों में जाओ तो वहां पे जहां वीकेंड आया ना, सब वीक हो जाते हैं, ऐसे भयंकर वीक हो जाते हैं कि जब तक टुन्न होकर रोड के ऊपर नहीं पड़े रहे। अभी यहां से एक लड़का ऑक्सफोर्ड गया था, वो बता रहा था, बोलता है रे गुरुजी, सैटरडे फ्राइडे नाइट से ही, फ्राइडे नाइट से सब फ्रीक आउट करते, खाना पीना जैसे 5 दिन जबरदस्ती दमन करा गया था। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना, बच्चे लोग बोलते हाँ छुट्टी हो गई, आवाज आने लगती है, वैसे ही जो है ना वो दुनिया में चारों तरफ थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF, फ्राइडे हो गया, और चलो 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 जाएंगे। इसी बहाने घूमने भी जाते हैं, इसी बहाने लोगों से मिलना जुलना भी होता है, वो ठीक है, सोशलाइजेशन होता है। लेकिन वहां के ही लोग बता रहे थे, शाम को लोगों को, अनेक लोगों को लिटरली उठा के घर में भेजना पड़ता है। इसे किसी तरह भूलना चाहते हैं, वो सब थक गए हैं, तनाव से युक्त तो हो गए हैं। हमको हमारी जिम्मेदारी, हमारे रिश्ते, हमारे कर्म तनाव क्यों दें? ये हमारी सोच में कोई दोष है, हमारी दृष्टि में दोष है। अगर कर्म योग की शिक्षा मिल जाती तो सूर्य देवता की तरह से रहते, संडे ऑफ लेने की जरूरत ही नहीं। संडे को कहीं बीच में जाके जो है पड़े हुए हैं, सूर्य देवता का ही जो है वो बरसती हुई किरणों का लाभ लेके विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं। उस दिन भी सूर्य देवता चल रहे हैं। यहां गीता के 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम। ये तुमको पता है सूर्य देवता इतने महान कैसे हुए? ये कर्म योग का आशीर्वाद है अर्जुन। वो हमारे पहले शिष्य हैं। और उसके बाद आगे बोलते हैं कि विवस्वान मनवे प्रावः, ये हमारी पूरी सनातन धर्म की संस्कृति, आज की व्यवस्था महाराज मनु के वजह से, आदि मानव थे वो, उनको हमने ये दिया। ऐसी बढ़िया उन्होंने व्यवस्था करी, इतनी महान सोच, ये सब सबके कल्याण के लिए सोच। मनु महाराज की ये विशिष्टता है कि कोई थिंकर हो, कोई लीडर हो, कोई बिजनेसमैन हो,
या कोई बेचारा केवल वर्कर हो, सबके उत्थान के लिए कस्टमाइज्ड सिस्टम बनाए गए। ऐसे जो है प्रैक्टिकल, इतने उदार, इतने कंपैशनेट, इतने थॉटफुल कि हर व्यक्ति के लिए करा। ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरे सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, वो महाराज मनु थे। ऐसा मनुष्य कैसे बन पाया? कर्मयोग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। उन्होंने भगवान श्री राम के जो आदि वंशज थे, जो पूर्वज थे, इक्ष्वाकु वंश के बताए जाते हैं ना राम जी, तो उनको दिया। उनकी ऐसी परंपरा चली कि जहां राम जी जैसे उनके आगे वंश में लोग उत्पन्न हो गए। ऐसा महान है कर्मयोग। और इस तरीके से एक, और ये जो है ना, ये अपेक्षा नहीं रखता है कि तुम सन्यासी हो, सब छोड़ छाड़ दो। बोलते नहीं, राजा रहते हुए ज्ञानी हो सकते हो। इनको बोलते हैं राजर्षि। जो राजा भी हो तो भी ज्ञानी हो और राजर्षि होते हैं। बोलते हैं अनेक राजर्षियों को ये ज्ञान मिला, और इसलिए हमारे राजा लोग इतने महान बने। सब कर्म योग का उसके अंदर रहस्य है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। तो ये ऐसी परंपरा से एक बार एक राजा लोग, महान से महानतम राजा लोग को ऊंचाइयां प्राप्त करी थी। पीछे ये रहस्य था। लेकिन अर्जुन, जब कोई ज्ञान बहुत ही पुरानी परंपरा से चलता आता है तो उसमें कुछ न कुछ विकृति आ जाती है। अब एक आदमी को एक संदेश दो, वो संदेश दूसरे को दे, वो तीसरे को दे, और फाइनली जो है 10 लोगों के बाद आपके पास वो संदेश आया तो वो कई बार बिल्कुल ही भिन्न हो चुका होता है। यही हाल हम लोगों के धर्म का है। ये भगवान कह रहे हैं 4th चैप्टर के प्रारंभ में, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। आज जो यहाँ पे चारों तरफ धर्म के नाम पे चल रहा है, वो योग वो नहीं है जो हमने दिया है। आज हमने तुमको वही प्रदान करा। रिफ्रेश बटन दबाई, तुमको दोबारा ये पता लग जाए, और इसलिए तुमको चूज करा गया क्योंकि तुम राइट पात्र थे। अनेकों लोग अच्छे हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं जिसके वजह से तुमको हम बता सकते हैं, तुम रिसीव भी करते हो श्रद्धा से, और बहुत अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन हो पाता है। उसके लिए 2 चीजें भगवान ने देखी अर्जुन के अंदर, भक्तोसी में सखा चेती। भक्ति होना चाहिए, और साथ साथ जैसे कोई मित्र की तरीके से दिल खोलने का सामर्थ्य होता है। निसंकोच अपने मन को खोल पाओ। आंख बंद करके केवल जो है वो गटकते न जाओ, ठीक है सतवचन महाराज जी, ठीक है, ऐसे ज्ञान नहीं होता है। आप प्रश्न भी करिए, समझना चाहिए, शंका रखिए। इस तरह से हमने तुमको चुना। वो राइट जो है वो कॉम्पोजिट कैरेक्टर, पात्रता, वो तुम्हारे अंदर है अर्जुन। श्रद्धा से सुनते हो, ओपन माइंड से सुनते हो, और जब भी डाउट आए तो पूछ लेते हो। जहां भगवान ने अर्जुन को ऐसा सर्टिफिकेट दिया, अर्जुन ने फट से प्रमाण पत्र दिया। भगवान की जो बातें बताई गई थी, इतनी बड़ी बात थी कि अर्जुन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। भगवान, ये हमने क्या सुना? आपने सूर्य देवता को सृष्टि के प्रारंभ में दिया। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो भी रिसेंटली हुआ है।
रिसेंटली मतलब कि कुछ वर्षों पूर्व हमने सुना है भगवान जो है वो 70-80 साल के थे जिस समय गीता का उपदेश हुआ। टोटल लाइफ उनकी करीब 125 साल थी। तो उस दृष्टिकोण से काफी चलते फिरते थे, दुरुस्त थे, तंदुरुस्त थे। क्या फर्स्ट क्लास हेल्थ होगी। रथ के को हाँकने वाले महाभारत युद्ध में बहुत तेजस्विता, अलर्टनेस सब चाहिए थी। और जो ज्ञान है वो जीवन की परिपक्वता शो कर रहा है। तो ऐसे भगवान जो है वो कुछ समय पूर्व जन्मे थे आप, लेकिन सृष्टि के आदि में सूर्य देवता हुए थे महाराज। हम कैसे समझे, हमको ये बात नहीं समझ में आई। जो भी हमारे परसेप्शंस हैं, जो हमारी दृष्टि है, उस दृष्टिकोण से ये थोड़ी सी बात विरोधाभास सी दिख रही है। तो हम कैसे समझे। उसने ये नहीं बोला है कि आप क्या फोकट की बात कर रहे हो महाराज, आज हम ही मिले आपको, लंबी फेंक रहे हो आप। ऐसे शब्द नहीं यूज करे। अगर गुरु के प्रति आदर, श्रद्धा और शिष्टता ना हो तो प्रॉपर संवाद नहीं होता है। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में गुरु को जो है वो अनेकों लोग, आप रिलैक्सेशन से गुरु से मिलिए, अपने मन की बात कहिए तो ठीक है, लेकिन आदर होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति आप लुकअप करते हैं उनको, तभी उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां पे बहुत ही शिष्टता से अपने मन की बात अर्जुन ने रखी कि भगवान हम कैसे समझें। कथम एतद् विजानीयाम तो माधो प्रोक्तवानी थी, आप ही ने पहले कहा था। तो वो जहां पे अर्जुन ने प्रश्न करा, उसके बाद पूरे अध्याय में भगवान इसी का उत्तर देते हुए, कई आचार्य लोग तो बोलते हैं ये भगवान एक ऐसे टीचर हैं, आइडियल शिक्षक हैं, किस चीज के बारे में जिज्ञासा जगानी है वो भी जानते हैं। तो ये सब भूमिका भगवान ने ही जैसे प्रश्न बीज डाले। वो पता है अर्जुन ऐसा आंख बंद करके गुटकने वाला कुछ भी नहीं है। कुछ भी दो, बोलो हाँ महाराज जी सत्वचन सत्य, तुम ब्रह्म हो, हाँ महाराज जी सत्वचन सत्वचन, सब कुछ दिव्य है महाराज जी सत्वचन सत्वचन। अरे ऐसे सत्वचन बोलते रहोगे तो समझोगे कब। आज नहीं देख रहे हो ना, तो पूछो ना प्रश्न। महाराज जी अगर सबके अंदर परमात्मा है तो वो दुष्ट क्यों है, पूछो ना प्रश्न। उन्होंने बोल दिया तो उन्हें स्वीकार कर लिया, ऐसे थोड़ी ज्ञान होएगा। इंफॉर्मेशन होगी जो किसी काम की नहीं होगी। हमारी दुविधाएं, हमारी संकट सब बने रहेंगे। तो यहां पे जब अर्जुन ने ये बात सुनी तो एकदम पूछा, भगवान हमको प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, कैसे जाने कि आपने सृष्टि के प्रारंभ में जो दिया था। तो ये बड़ी एक नई बात है। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन देखो, हमारा और तुम्हारा बहुत बार जन्म हुआ है। हम लोग कुछ ऐसे हैं, जब शरीर धारण करते हैं तो जन्म कहते हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं तो मरण कहते हैं। हमने बहुत बार शरीर धारण करे हैं, और अर्जुन तुमने भी बहुत बार शरीर धारण करे। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुमने भी बहुत सारे जन्म लिए। हमारे और तुम्हारे में भेद केवल इतना ही है, तान्य हम वेद सर्वाणी, हम सब जानते हैं उसे, क्योंकि बड़े कॉन्शियसली डेलिबरेटली हमने लिए हैं। जब भी हमको कोई भी यहाँ पे शरीर धारण करना हो, कोई लीला विशेष करनी हो, कभी आवश्यकता हो गई, तो हमको पता है, कॉन्शियसली लेते हैं हम। शरीर धारण करने से पहले हम कौन है ये पता रहता है हमको। तुमको पता है क्या?
तुम्हारे लिए सब पूरा अंधकार में है। हम लोग यहां पे जन्म लेने से पहले क्या थे, हम लोग को नहीं पता है। और मरने के बाद कहां जाएंगे, अरे जी हमको क्या पता है। और ये सब ऊपर से करता धरता भोगता मनता विज्ञाता, ये करा वो करा, ऐसा करा वो करा, दुनिया भर के ये कार्य करने वाले के पीछे, इन रोल्स के पीछे एक्टर कौन है, हमको नहीं पता। भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि नहीं पता है इसीलिए जो शरीर धारण कर लेते हैं वही तुमको पता है। इसीलिए जब हमने ये शरीर धारण करा उसके बाद तुम बोल रहे हो कि आपका अभी जन्म हुआ है। तुम ये अभिव्यक्ति मात्र देख रहे हो। जीवन का रहस्य तब स्पष्ट होता है जब अभिव्यक्ति के पूर्व का अंधकार की गर्त में विराजमान रहस्य भी हमारे सामने उद्घाटित हो जाए। ये मनुष्य की बुद्धि कर सकती है। कोई भी चीज अंधकार में हो आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, यही तो विज्ञान करता है। बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है। कोरोना कैसे आता है, कोरोना के म्यूटेशन कैसे होता है, कोरोना को कैसे हैंडल करा जाता है। अब इंसान की बुद्धि देखिए, कितना सूक्ष्म वायरस है, चीर फाड़ करके वायरस का जो है वैक्सीन बना के रख दिया। अभी दिसंबर का महीना है, अगले महीने से चारों तरफ वैक्सीन, चारों तरफ वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू हो जाएगा। देश में नहीं पूरे विदेश में हो जाएगा, अनेक अनेक जगह हो जाएगा। जो लोग सजग हैं, जो अलर्ट हैं, जो बुद्धिमान हैं, तो मनुष्य की बुद्धि अज्ञान के पर्दे का पर्दाफाश करने में सक्षम होती है। इसीलिए तो हम लोग की एक प्रार्थना है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जगें। तो ये भी एक विषय है जो हर व्यक्ति के अंदर स्पष्ट होना चाहिए, हमारे अस्तित्व से संबंधित। हम जन्म के पूर्व क्या थे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कोई हमको बताते नहीं, प्रेरणा भी नहीं देता है, और अपनी तरफ से भी दिमाग में नहीं आता है किसको शोध का विषय बनाए। ये बात यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन, हम जब जन्म से पूर्व क्या थे ये हमको पूरा स्पष्ट पता है। अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। हम बेसिकली अजन्मा तत्व है, टाइमलेस, कालातीत। जो कालातीत तत्व है उसको हम लोग यहां पे महाकाल कहते हैं, कालों का काल है। तो वो कालातीत तत्व, ट्रांसेंडेंटल तत्व, द टाइमलेस रियलिटी, ये हमारा परिचय है। हमारा तुम जन्मदिन तो मना लेते हो, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, राम जी का रामनवमी को जन्म हुआ। अगली बार जब राम जी का जन्म मनाओ ना, तो उस समय वो चौपाइयां देख लेना जो रामायण में उनके जन्म के बारे में लिखी हुई है। हाँ, ये नहीं कहते हैं जन्म हुआ है, यहां बोलते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दयाल, दीन दयाल प्रकट हो गए। अप्रकट थे, अप्रकट हो गए। अदृष्ट थे, अदृष्ट हो गए। अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए। अग्राह्य थे, अग्राह्य हो गए। वो अग्राह्य क्या थे, वो अव्यक्त क्या थे, वो हमको नहीं पता। भगवान कहते हैं हमको पता। हम अजन्मा थे, हमको पता है क्या सत्ता है वो। अजोपि सन अव्यय आत्मा, जिसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे हम हैं। विकार होते हैं जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, इस टाइप के जो है ग्रोथ कर्व्स होते हैं, उनको विकार कहते हैं।
विकार मन के भी होते हैं, लेकिन ये ग्रोथ कर्व्स को भी विकार कहते हैं, मॉडिफिकेशंस। हमारे अंदर कोई चेंज नहीं होता है, हम शाश्वत तत्व, प्योर, प्रिस्टाइन, ग्लोरियस। तुम भी वो हो, तुमको पता नहीं है, हमको पता है। जीव और ईश्वर का भेद इस चीज में होता है कि हमको पता नहीं है और भगवान को पता है। और हमारे समस्त ज्ञानी लोग को पता है, आचार्य लोगों को पता है। ये पता कर लेना मुक्ति होती है, कर्म करते रहना मुक्ति नहीं होती। आप भजन करते रहो, नाचते रहो, आरती करते रहो, ढोलक बजाते रहो, मंजीरा बजाते रहो, इससे आपको थोड़ी देर पेपअप हो जाएगा, थोड़ी देर सब चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये जो हम जान रहे हैं, जब तुम जान लोगे तब मुक्ति हो जाती है। इस तरीके से अपना परिचय वो यहां देते हैं, बोलते हैं कि वही सत्ता, उसके पास एक दिव्य माया की शक्ति है, प्रकृति है उनकी, उनका नेचर है। वो नेचर ईश्वर की ही शक्ति और सामर्थ्य को बोलते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को धारण करते हुए संभवामी, हम खुद कॉन्शियसली एक रूप धारण कर लेते हैं। ये रूप धारण करने की विद्या पहले बड़ी प्रचलित थी भाई, भगवान तो करते ही करते थे। जब चाहो संकल्प मात्र से कर लेते हैं, अनेकों देवता लोग कर लेते हैं, अनेकों असुर लोग कर लेते थे। कहानियां सुनी इन अनेकों राक्षसों की। हनुमान जी के रास्ते में वो कपटी वो आ गया था, पूरा साधु का वेश धारण करके मारा गया था, लेकिन रूप धारण करने की विद्या थी उनके पास। भगवान कहते हैं रूप धारण करना, और यही नहीं है, हम लोग रोज रात को भी रूप धारण करते हैं। हम सबके मन के अंदर वैसी कल्पना शक्ति होती है, आप जो चाहो वैसे आप सपना देख सकते हो। आप कहीं पे दिन में पक्षियों का दर्शन कर रहे थे, रात को आप पक्षी होके विचर सकते हो। आपकी कल्पना शक्ति मात्र से सृजन हो जाता है। तो ऐसी शक्ति ईश्वर के पास है, उन्होंने यहां पे व्यक्त रूप ले लिया, और ये व्यक्त रूप लेने के बाद फिर जो भी उनको प्रयोजन है वो सिद्ध करा। तो बोलते हैं भगवान आप क्यों लेते हैं? आप जो अजन्मा अव्यय ऐसी दिव्य सत्ता है उसमें रमते क्यों नहीं रहते हैं? बोलते हैं यार हम उसमें जब हमको सदैव ज्ञान रहता है तो न रमने का प्रश्न क्या है? तुम सोचते हो कि जब हम रूप धारण कर लेते हैं तो हम भूल जाते हैं? हम रूप धारण करें या न धारण करें उससे कभी नहीं गिरते हैं। इसीलिए हमारा नाम एक अच्युत है। अच्युत उसको बोलते हैं जो अपने ही स्वस्वरूप के ज्ञान से कभी नीचे नहीं गिरता है। यही अनेकों भगवान की लीलाओं में देखो कैसे जो है वो अपना रूप सदैव धारण करते हैं। बोलते हैं ये यहाँ पे हमारा अवतार होता है। अवतार शब्द हम लोगों की परंपराओं में उसके लिए यूज होता है जिसको ज्ञान के पूर्व पता है, जन्म से पूर्व पता है, जन्म से पूर्व ज्ञान विराजमान है, और शरीर भी कॉन्शियसली अपनी तरफ से स्वतंत्रता से लिया होता है। ऐसे के लिए अवतार शब्द यूज होता है। आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा आशीर्वाद दुनिया को दिया, आप उनको अवतार बोलने लगो, बोलते हैं फिर आपको अवतार शब्द का पारंपरिक अर्थ नहीं पता है, प्रामाणिक अर्थ नहीं पता है। कोई भी संत महात्मा है क्या सभी अवतार पुरुष हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। राम जी का जब जन्म हुआ तो कौशल्या माता को उन्होंने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था, पता था।
कृष्ण जी की भी लीलाओं में यही था, उनको पता था। प्रमाण भी मिल जाते हैं अनेकों लोगों को कि इनको पूरा ज्ञान है, उसको अवतार बोलते हैं। तो यहां पूछते हैं, अच्छा भगवान ये तो समझ में आ गया, लेकिन अवतार क्यों लेते हैं? बोलते हैं तब लेते हैं जब यहाँ पे एक धर्म की व्यवस्था, धर्म सबको धारण करता है, बहुत सुंदर दुनिया बनाती है, अच्छी वैल्यूज, अच्छा ज्ञान, अच्छा सब प्रेरणाएं, सब कुछ बढ़िया स्वस्थ रहता है तो दुनिया अच्छी चलेगी। इसीलिए जहां पे धर्म है यतो धर्मः ततो जयः, वो जो धर्म का एक सूक्ष्म सा बैलेंस होता है, सूत्र होता है, जब जब वो बिगड़ता है, हम ही ने दुनिया बनाई है, हमारी सृष्टि है, तुम सब हमारी संतान हो, और वो जिसके द्वारा पूरा दुनिया चलती, जीवन चलता है, उसका हमको ज्ञान नहीं रहे और फिर अधर्म करने लगे, विनाश करने लगे, सृष्टि खत्म करने लगे, लोगों का संहार करने लगे, तब जाके हमको आना पड़ता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का जो है वो बढ़ोतरी होने लगती है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब हम शरीर धारण करके आते, फिर से सब ठीक ठाक कर ले जाते। और जब भी हम अवतार लेते हैं, हमारे लाइफ के मोटिवेशंस क्या होते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अच्छे लोगों के विचार को और हम वृद्धि देते हैं, इनकरेज करते हैं, और जो दुष्ट बुद्धियां हैं उनकी दुष्टता खत्म करते हैं। जो समझ गए, नहीं समझे महाजिद्दी हैं, तो उनको हमको कड़क स्टेप भी लेना पड़ता है। कई बार किसी को मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाए ठीक है, नहीं है तो सर्जरी करनी पड़ती। वही हमारे पूरे जो है वह अवतार का प्रयोजन होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आगे इसी चीज में बताते हैं, बोलते देखो जब हम अवतार लेते हैं ना, तो वो बाकी के लिए भी बहुत काम की चीज होती है। हमारा जन्म और हमारे कर्म जो लोग ध्यान से अगर देखेंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो भी हमारे जन्म के रहस्य, जन्म का रहस्य केवल ये नहीं होता है कि भगवान का जेल में जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ तो उस समय जो है गेट खुल गए और जितने संतरी लोग हैं उस समय सो गए, उस समय गहरी निद्रा आ गई, भगवान ने दूर से उनको छू कर दिया और छू कर गया, फट से वो टुन्न हो गए और आराम से निकल आए। फिर पानी भी बरस रहा था, उस समय शेषनाग भी आ गए, छतरी बना दी और उधर जो है उस पार ले गए, और जब उस दूसरे के घर में गए तो सब सो रहे थे और चुपचाप जल्दी से रखा उनको और उनकी बिटिया को उठाया और ले आए वापस। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। ये जन्म का रहस्य नहीं है। जन्म का रहस्य है जो अव्यक्त है, व्यक्त कैसे होता है, जो अदृष्ट है दृष्ट कैसे होता है, जो अग्राह्य है ग्राह्य कैसे होता है, वो जन्म का रहस्य होता है। जो अशरीरी है शरीरी कैसे बन जाता है। अगर इस रहस्य को तुम समझोगे ना तो तुमको अपने जन्म का भी रहस्य पता लग जाएगा। आज हम यहां संसार में पड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि व्यक्त शरीर के साथ ही हमारा तादात्म्य है, हमारे ही अव्यक्त अधिष्ठान से अनभिज्ञ हैं। भगवान के जन्म का रहस्य हमको हमारी अव्यक्त की दुनिया को अनावृत कर देगा, अनफोल्ड कर देगा, पर्दा हट जाएगा हमारी ही अव्यक्त की दुनिया से। ये भगवान के जन्म के रहस्य का आशीर्वाद होता है। जन्म कर्म
कर्म कभी, हमारे कर्म का अगर तुम रहस्य जान जाओ, कभी तुमको संसार के कर्म जो है न तनाव देंगे, न विकार देंगे, न चिंता देंगे, कभी बांधेंगे ही नहीं। सब कर्म थोड़ी बांधते हैं, हम लोगों को भी सब कर्म नहीं बांधते हैं। कुछ कर्म तो बहुत अच्छे लगते हैं हमको। किसी को जो है भजन बड़ा अच्छा लगता हो, पूजन बड़ा अच्छा लगता हो, तो क्या मस्ती से गाता है। नहीं नहीं नहीं, तुमको भजन नहीं बोलेंगे हम गाने को, तुमको टेंशन हो जाता है जब भी हम तुमको कोई काम देते हैं। नहीं गुरु जी, सब कामों में टेंशन नहीं होता है, भजन वजन में कोई टेंशन नहीं होता है। जब कोई जिम्मेदारी दो तब टेंशन हो जाता है। ये बाल बच्चों का जब लालन पोषण करना हो तो टेंशन हो जाता है। तो कुछ कर्मों में टेंशन होता है, कुछ कर्मों में नहीं होता है। अगर तुम हमारे कर्मों का रहस्य समझोगे तो तुमको वो कला पता चल जाएगी कि तुमको कभी किसी कर्मों में टेंशन नहीं होगा। यही नहीं है कि तुम्हारे अंदर टेंशन नहीं होगा, तुम्हारे अंदर के सब विकार भी दूर होते जाएंगे और तुम योगी बन जाओगे। भगवान के कर्म का रहस्य हमको योगी बनाते हैं और भगवान के जन्म का रहस्य हमको ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दोनों बहुत दिव्य होते हैं। इसीलिए भगवान के जो है जन्म और कर्म का रहस्य हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। वो अपने ही देह में रहते रहते सब जन्म मरण की विकारों से, बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा पोटेंशियल होता है। भगवान आगे बोलते हैं कि अर्जुन, जो लोग भी निर्मल मन के लोग होते हैं, श्रद्धा भक्ति से युक्त होके हमारे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे ऊपर पूरे भरोसा करते हैं, ईश्वर की तरफ अभिमुख होते हैं, ऐसे सब लोग बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर चीज है भगवान के अवतारों के ऊपर चिंतन करना। तो यहाँ पे भगवान ने जब ये बात बताई तो अर्जुन मन ही मन सोचता है कि भगवान, आप तो भगवान है, आप तो सबके जो है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें आप ही सबके माता पिता है। तो भगवान, कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं मुक्त होते हैं? आप कुछ लोगों को तो मुक्त कर देते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। भगवान ऐसे ही सबको कर दीजिए ना, हम भी तो आपके ही हैं। बोलते हम तो जानते हैं तो हमारे हो, तुम भी जानते हो, तुम हमारे हो ये तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है। बाकियों के अंदर हमारी भगवत स्वरूपता, वो दिव्य अवस्था प्राप्त करने की इच्छा है, तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छा है? सच बताओ, जब जब मंदिर में जाते हो क्या मांगा तुमने? कभी मांगा है कि तुमको भगवत स्वरूप होना है? कभी मांगा है कि तुमको जो है वो दिव्य अवस्था में जगना है? जब मांगा ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्यों इंटरफेयर करें तुम्हारे लाइफ में? हमारी आत्मीयता तो तुम्हारी जो भी मनोकामना है उस चीज के ऊपर आशीर्वाद बरसाना है। जिसको जो खाना है बताओ, वो ही बना लेंगे। तुमको जो इच्छा है जीवन में बताओ, हम उसका आशीर्वाद दे देंगे। और जिसकी इच्छा ही नहीं है उसको दो तो उसके लिए टेंशन हो जाता है। ये जो वीकेंड वाले लोग हैं ना, उनको यही चक्कर है ना। ऑफिस में काम करने की इच्छा थोड़ी थी, स्वच्छंद होके घूमने की इच्छा थी, उनके लिए काम बोझा हो जाता है। जिस चीज का इंटरेस्ट ना हो वो चीज में मजा नहीं आता है। इसीलिए कौन हमारे अपने लोग वो चीजें दिया करते हैं। तुम मांगो, तुम चाहो तो हम तुमको भी दे देंगे। बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक आता है यहीं पे, भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी चाह देखते हैं, उसके अनुरूप ही हम आशीर्वाद देते हैं। हाँ, कुछ लोगों की इच्छा वैसी तो उनको वो भी दे देते हैं,
ये सब विविध चीजें जो है हमने दुनिया में बनाई हैं। देखो जो कर्म प्रधान चीजें ना दिखाई पड़ती, इसीलिए सब उसके पीछे भागते। मोटी बुद्धि है, दूसरा दिखता ही नहीं। एविडेंट चीजें, लौकिक चीजें दिखती। दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, दुनिया के संचालन के लिए आवश्यक हैं, एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। तो वो जो है सब हमने बनाए हैं। हमने बनाए हैं तो बोलते भगवान आप जब बनाते हैं, हम तो जब भी बनाते, भगवान एक परिवार बनाया, उस परिवार को बनाते बनाते हम भी जो है ना गंजे हो गए महाराज। जीवन भर खत्म हो जाता है, चिंता, तनाव, विकार, बुढ़ापा, और किसी योग्य नहीं बचते। भगवान आपने ये सब बनाया, इतने सारे लोग, हम आप ही के संतान हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ऋषि है, कोई ज्ञानी है, कोई लीडर है, कोई अच्छे हैं और कोई असुर हैं, कोई दुष्ट हैं, कोई विकारी हैं। ये सब भी हमारे आप ही के बनाए ना। अब तो भगवान आपका क्या होगा, आपका क्या होता होगा। तो भगवान बोलते हैं तस्य कर्तारमपि माम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, हम ही ने बनाया है। इनके गुण और कर्म के विभाग से बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको बनाया है तो भी हमने कुछ नहीं बनाया है। अर्जुन, कर्म में ना ये रहस्य असली होता है हमारा। हम करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। जो ये रहस्य जानता है ना, वो कर्मयोगी बन पाएगा। तुम जब करते हो तो फिर उस समय गहराई में नहीं कर रहे हो, इस चीज का कोई एहसास नहीं होता है। हम जब भी कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस धरातल पे भी जगह होते हैं। यही असली कर्म का रहस्य है। जो हमको इस तरीके से जानता है, उसको भी कोई कर्म फल का प्रभाव ही नहीं होता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति। जो भी हमको ऐसे जानता है, कर्म भी न स लिप्यते, कभी भी वो आदमी कर्म से लिप्त नहीं होता है। चीजें सोचो जरा, कर्म की गहराई में। पूर्व में जो लोग भी इस प्रकार से कर्म करते आए हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। कर्म के बारे में जो है वो भगवान बोलते हैं, भाई हम तो दुनिया में देख रहे हैं, बड़े विरले हैं जो कर्म के रहस्य जानते हैं। कर्म करते रहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। कई बार संस्कार से अनेकों बड़े बुजुर्गों को देख के अच्छे कर्म करते रहते हैं, और कई लोगों को वो संस्कार, अच्छी प्रेरणा नहीं मिली, नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग कर भी रहे हैं ना, उनको भी ज्ञान नहीं असली कर्म क्या होता है। किम कर्म किम अकर्म, ये चीज बुद्धिमान लोग, कवि लोग भी अत्र मोहिता, कंफ्यूज्ड है, अस्पष्ट है। भगवान की वाणी है, नहीं जानते हैं लोग। इसलिए हम तुमको ये सब कर्म के रहस्य बता रहे हैं। 3 चीजें आदमी, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म को समझने के लिए ये तीनों चीजें, इस चीज को जानो। हम अर्जुन अकर्म का रहस्य जानते हैं, कर्म का भी जानते हैं, इसीलिए कर्म करते करते भी अकर्म में रमते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का यहां लक्षण देते हुए भगवान कहते हैं कि जो कर्म करते करते अकर्म में जगा रहता है और अकर्म में रहते रहते कर्म करता रहता है, सब बुद्धिमान मनुष्य।
वो ही बुद्धिमान है, बाकी सब अभी समझदार नहीं है। और इस ज्ञान के अभाव में वो लोग यहां पे बंधन में पड़ जाएंगे, कर्म ही उनके लिए बोझा बन जाएगा। कर्म हमको बांधने में सक्षम हो जाता है। जब भी किसी कर्म के द्वारा हमको हर्ष और विषाद प्राप्त होता है, खुशी गम प्राप्त होता है, तो कर्म से हम बंध गए। तो ये चीज यहां बताते हुए कहते हैं, बोलते हैं कि हमको इस तरीके से जो जानता है, और फिर अनेकों लक्षण देते हैं जो ऐसे विवेकी लोग होते हैं। बोलते हैं जब भी कोई आदमी अपने अंदर खुद अपने स्वार्थ की कोई चिंता नहीं रखता है, अपनी पूर्णता में रहता है, इसीलिए स्वार्थ की गणित नहीं आती है। तुम यहां कर्म करते हुए तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी खुशियां सब कर्म फल पे आश्रित होती है, इसलिए बंधन पड़ जाता है। हम क्योंकि जानते हैं हम अजन्मा हैं, आत्मज्ञान में जगे हुए हैं, इसीलिए कर्म के क्षेत्र में हम निरपेक्ष होके दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं। इसीलिए कभी कर्म का बंधन ही नहीं होता है। त्यक्त्वा सर्व कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। जिसको कर्म के फल से कोई बंधन नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तृप्त रहता है, फिर कर्म होते हैं, मस्ती से, पूर्णता से, खुशी से, प्यार से कर्म होते हैं, वहां कर्म फल कभी नहीं बांधता है, तुम भी जानते हो। लेकिन जब जब अपेक्षा होती है, पराधीनता होती है, तब जाके कर्म फल बांध देता है अर्जुन। तो ऐसे अनेकों जो हैं श्लोक में ज्ञानी लोगों के कर्म भगवान बताते हैं, और फिर कहते हैं कि अर्जुन तुमको इस चीज के लिए यज्ञ भाव का आश्रय लेना चाहिए। यज्ञ भाव का समावेश करने से कर्म के क्षेत्र में वो ट्रांजिशन हो जाता है। अपेक्षा से युक्त मनोवृत्ति समाप्त होके प्यार से कर्म करने का अंदाज हो जाता है। यज्ञ भाव ध्यान है ना, शुरुआत में बताया था, उस योग में धन्यता से ईश्वर के प्रति धन्यवाद करते हुए, पूजा के कर्मों में अपेक्षा नहीं होती है, केवल धन्यवाद की अभिव्यक्ति होती है, ईश्वर की कृपा की अनुभूति होती है, बाकी कर्मों में अपेक्षा आ जाती है। यज्ञ भाव, पूजा का भाव ऐसा होता है जहां पे हम धन्यता से युक्त होकर कर्म करते हैं। इसको भगवान यहां साधना बताते हैं। अगर आपने अपने प्रत्येक कर्म में यज्ञ भाव का समावेश कर लिया, आप किसी अवस्था में हैं, किसी भी जो है उम्र के हैं, कोई भी कर्म के क्षेत्र में, इट डजंट मैटर, जो भी कर्म कर रहे हो आप अपने अंदर धन्यता से करना प्रारंभ करो, वो मूलभूत धरातल का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां अनेक प्रकार के यज्ञ भाव का, यज्ञ एक कर्म नहीं है, कर्म प्रधान यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये एक कर्म प्रधान है। भगवान बोलते हैं चिंतन मात्र में यज्ञ भाव को डालो। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वहां यज्ञ भाव को डालो। तुम भोजन कर रहे हो, उसमें यज्ञ भाव को डालो। तुम प्राणायाम कर रहे हो, उसमें यज्ञ भाव को डालो। यज्ञ भाव जो है वो एक क्रांतिकारी तरीका होता है। और यहां हमको इस अध्याय में द्रव्य यज्ञ, खाने का यज्ञ, सांस लेने छोड़ने का यज्ञ, अनेक ऐसे यज्ञ बताते हैं। आप इस अध्याय को डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी। जो यज्ञ भाव से युक्त सब कुछ दे रहा है, बाद में जो मिलता है उसे खुश रहता है। यज्ञ शिष्टा शनस्सन्तः, पूजा सेवा करने के बाद जो मिले उसमें खुश रहने का प्रिंसिपल रखो।
तो बाहर पराधीनता खत्म होती जाएगी, अंतर्मुख होके अंदर से आनंद तुमको मिलने लगेगा। जो लोग भी ऐसे यज्ञ भाव का समावेश करते हैं वो लोग धन्य हो जाते हैं। जो स्वार्थ से, दीनता से, अपेक्षा से कर्म के क्षेत्र में जब जब जाएंगे तब तक कर्म का क्षेत्र उनको टेंशन देगा, बांधेगा, बर्डन हो जाएगा। जिस आदमी की जो इच्छा नहीं उसको दो, उसके लिए बंधन है। ये नहीं वो चाहिए हमको, भैया जो तुमको चाहिए लो, तभी उसको खुशी मिलती है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति के अंदर प्रेरणा हो रही है, भैया तुम उस तरह से करो और ईश्वर को धन्यवाद दो। प्रकृति कोई भी हो, भावना ऐसी होनी चाहिए। और जो यज्ञ भाव का समावेश नहीं करता है, नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा, ये दुनिया पर लोग छोड़ो, दुनिया में भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। वही जीवन में बर्डन, बोझा, तनाव, विकारी, बीमार लोग हो जाते हैं, समाज के लिए नासूर बन जाते हैं। ये उनके स्वार्थ का, अभिमान का, ये उन सब चीजों का परिणाम होता है। और अंत में यहां भगवान ये बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो हमने अभी यज्ञ बताए, ये शुरुआत में आदमी को कर्म प्रधान यज्ञ करने होते हैं, कम से कम यज्ञ भाव सीखने के लिए। लेकिन मूल रूप से ज्ञान यज्ञ ज्यादा महान होता है। जब बुद्धि में विचार करते हुए, धन्यता से युक्त होते हुए, मन ही मन भी कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि अपने अंदर बड़प्पन और पूर्णता का निश्चय करो, चिंतन करो, शोध करो, ध्यान करो। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ जो है कहीं श्रेष्ठ होता है, और बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ज्ञान के सदृश कोई पवित्र कार्य नहीं होता है। न तीर्थ, न पूजा, न जप, कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति सबसे ज्यादा पवित्र कार्य चीज होती है। और वो जो ज्ञान की बात है, जब तुम ज्ञान के लिए रेडी रहो तो विनम्रता से सदैव किसी गुरु के पास जाके प्राप्त करना। ये अपने कल्पना की बात नहीं है। आप किसी भी फील्ड के विशेषज्ञ हो, उस फील्ड में भी जो प्राप्त करा है, आज भी अपने गुरु लोगों को याद करते हो। जो आज भी हमने लौकिक चीजें सीखी हैं, वो भी किसी न किसी की कृपा थी। फिर हम शोध करते हैं, चिंतन करते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और सूक्ष्म ज्ञान है, इसीलिए सदैव किसी गुरु के पास जाके वहां पर ही इसको प्राप्त करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ, समर्पित हो, वहां पे सेवा करो, दोनों लोग ट्यून अप करो, दोनों की श्रद्धा दिल मिले, तब समय आने पे प्रश्न करो, वो तुमको जरूर उत्तर दे देंगे। प्रेम से बैठ के 1-to-1 डिस्कशन होगा, और ये तुमको पूर्ण श्रद्धा से युक्त होके ये पूरी यात्रा करनी चाहिए। जो श्रद्धा से विश्वास करो कि तुम अपने अंदर ठीक हो, विश्वास करो कि तुम मूल रूप से अजन्मा अव्यय आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम पूर्ण हो। जन्म से पूर्व जो भी तुम थे वो बहुत दिव्य चीज थी, विश्वास रखो। जो श्रद्धा ही नहीं रखता है उसको कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जैसे कोई बीमार आदमी हो, श्रद्धा ही नहीं रखे हम ठीक हो सकते हैं, और डॉक्टर साहब सब माथापच्ची करते हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जिसमें विश्वास नहीं है, शंकालु व्यक्ति होता है, उसको कोई भी मदद करो वो कभी नहीं ठीक होता है। बड़ी गहराई में अपने विकार की गठाने बनी होती हैं, हृदय की ग्रंथियां बनी होती हैं, ग्रंथियों को छूता भी नहीं, ऊपर से सतही धरातल पे कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है।
ज्ञान तुम्हारी गहराई तक जाना चाहिए, विश्वास की धरातल पे पवित्रता रखो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी इसी अध्याय में ही ये भी श्लोक आता है। और अंततः बोलते हैं कि ये श्रद्धा रखते हुए योग का आश्रय लो, योग से कर्म करते करते सब फ्री होते जाओ और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्म का ज्ञान प्राप्त करवाना ही गीता का, उपनिषद का, सबका प्रयोजन है। मुक्ति कर्म से नहीं होती है, ज्ञान से होती है। यह आपकी गीता, आपके शास्त्र बोल रहे हैं, देखो, पढ़ो, जगो। अनेकों लोग बुद्धिमान वो भी बोलते हैं कर्म से, गीता में कहा है कर्म से मुक्ति होती। कहां बताया भैया? कौन से अध्याय में बताया हुआ है? कौन से श्लोक में बताया हुआ है? कहां से पढ़ के आ रहे हो ये सब बातें? गीता कह रही है कि आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। आत्मज्ञान से मुक्ति होती है। और ज्ञान के लिए पहले कर्म को पूजा तुल्य बनाना आना चाहिए। स्वार्थी, लोभी, अभिमानी बन के कर्म करते रहोगे, खाक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे। इसीलिए कोई भी कहीं से चला आ रहा है, सब आत्मा का ज्ञान। ऐसे नहीं बीन बजाई जाती है आत्मज्ञान की। पहले ऐसा पवित्र नहा धो के, जैसे पूजा में जाते हो ना, वैसे ही मन को नहा धोला के फिर ज्ञान के इस मंदिर में प्रवेश करा जाता है। और मुक्ति तो केवल आत्मज्ञान से होती है। और अध्याय का अंतिम श्लोक होता है तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः। अपने हृदय के अंदर अज्ञान जो विराजमान है, ज्ञान रूपी तलवार को उठाओ अर्जुन। छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। उठो, खड़े हो। मूल प्रॉब्लम केवल अज्ञान की है और समस्या का समाधान केवल ज्ञान मात्र है। लेकिन उसके लिए तुमको पहले प्रति क्षण जो कर्म में छोटेपने से काम करते रहते हो, स्वार्थ से, अपेक्षा से, चिंता से, वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर्मयोग कैसे मुक्ति के लिए सहायक होता है, क्या करना चाहिए कर्म में, भगवान का ही दृष्टांत अपने हृदय में रखते हुए फिर अपने कर्म में यज्ञ भाव का समावेश करा जाता है। और बाद में गुरु के चरणों में समर्पित होता है, सब छोड़ छाड़ के। कोई रिश्ते नाते, कोई धन दौलत, कोई नाम शोहरत नहीं, सब छोड़ के। सब लोग यहां अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति भी अकेले होकर ही करनी होती है। ये मत पूछना गुरुजी पति पत्नी दोनों आ जाए क्या? बोलते हैं क्यों? पॉटी भी क्या पति पत्नी साथ में जाते हो? खाते भी क्या? एक जना खाता है, दोनों जना पेट भर जाता है। कुछ चीजें अकेले ही करनी होती हैं, ये अपने जगने के लिए है। बाकी को कमजोर मत समझो, ऐसे रिश्ते मत बनाओ कि तुम्हारे ही सानिध्य में रहते हुए कोई जग ही नहीं पा रहा है, कोई समर्थ ही नहीं बन पा रहा है। इसीलिए बुढ़ापे तक तुमको हाथ पकड़ना है, और तुम उनका हाथ पकड़े हो, हमको तुम्हारी पत्नी से ही पूछना पड़ेगा ये हाथ तुम्हारा पकड़े कि तुम इनका हाथ पकड़े हो। बोलते नहीं महाराज जी, हमको इनकी जरूरत नहीं, इनको हमारी जरूरत है। तो अपनी कमजोरी का दूसरा नाम मत दो प्रेम का। तुम्हारी आसक्तियों के वजह से दूसरे को साथ में लेके जाना है। आत्मबल प्राप्त तुमको भी करना है, तुम्हारी पत्नी को भी करना है। सब ऐसे समर्थ बनो और अपने अज्ञान को दूर करने के लिए खुद जो है जाओ। अकेले पने का एहसास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जगने के लिए। वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है अकेले पने का। ना अपने अकेले पने के लिए दूसरे का हम हाथ पकड़ते हैं।
तो गुरु के पास, भगवान के पास अकेले जाओ और खुद प्रार्थना करो और ये ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके साथ ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक बहुत ही सुंदर चौथा अध्याय समाप्त होता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज का प्रवचन हमारे बंबई के बड़े प्रिय, बड़े सेवाभावी, निष्ठावान एक सज्जन श्री अविनाश दत्त जी के द्वारा प्रायोजित हुआ है। उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी ऋतु दत्ता जी की स्मृति में, जो कि बहुत ही धर्मनिष्ठ थी और हमारी शिष्य भी थी, उनकी ही स्मृति में वो कुछ सालों पूर्व यहाँ से उनका प्रयाण हो गया और उनकी ही याद में आज का ये प्रयोजन हुआ है कार्यक्रम का। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपकी दिवंगत पत्नी के लिए भी हमारी सदैव हार्दिक संवेदनाएं रहती हैं, आज भी विराजमान है। हरि बोल।